में हमने बातें की थी, है ना। जिस प्रकार से हम संसार में रहते हुए अपने शरीर के लिए जीते हैं, करते हैं ना, और इसको स्वस्थ रखने के लिए या कहें इसको जीवित रखने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, है ना, बैलेंस रखते हैं, ताकि क्या है, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, है ना, और सुरक्षित रहे। उसी प्रकार से हमने क्या सीखा था कि जब हम मसीह में बढ़ते हैं, जब हम मसीह में होते हैं, तो हमारा आत्मिक विकास होना जरूरी है ना। जब हम शुरू में होते हैं तो एक बालक के समान होते हैं ना। और यीशु भी कहता है कि तुम स्वर्ग के राज्य में तभी प्रवेश कर सकते हो, स्वर्ग के राज्य में, यानी उसकी, है ना, उपस्थिति में तभी शामिल हो सकते हो जब आप एक बालक के समान के पास आएंगे, है ना। बालक कैसा होता है, कुछ भी नहीं जानता और सब कुछ अच्छे से आके पिता से सब कुछ कहता है ना। उसी प्रकार से जब आप, है ना, नए नए बड़े थे प्रभु में, एक बालक के समान थे, आप क्या है, आत्मा में बढ़ रहे हैं, तो क्या है, आपकी आत्मा किस प्रकार से और आगे बढ़े और आत्मा में किस प्रकार से परमेश्वर के साथ जुड़ा हो, इस बात के लिए हमने सीखा था, है ना। पिछली बार हमने सीखा था कि आत्मिक विकास बाइबल के वचन के अनुसार हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर इस बात की चिंता करता है कि हम उसे बेहतर तरीके से जाने और समझे और आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया, है ना। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि हमें परमेश्वर के साथ और अधिक निकटता से, मतलब उसके साथ और करीब से चलने की इच्छा से शुरुआत करनी चाहिए, है ना। अपनी इच्छा को ताज़ा रखना चाहिए और इन वचनों पर मनन करते रहना चाहिए, है ना। अपनी इच्छा को जगाने और हमारे दिन प्रतिदिन के मसीह सफर में ताज़ा रखने में भी मदद कर सकता है ना, जब हम इन वचनों को याद रखेंगे। हालेलुया। है ना। तो साथ ही साथ हम इन बातों को और देखेंगे कि हमारी जो मसीही विश्वास है उसमें और किस तरीके से बढ़ सकते हैं, है ना, और किस तरीके से हम, है ना, इसमें उन्नति कर सकते हैं या फल को ला सकते हैं, या कहे कि परमेश्वर के साथ और किस रीति से बढ़ के, है ना, उसमें क्या है, जीवन के मुकुट को पा सकते हैं। हालेलुया। और आपको सीखने वाली एक बात और बताना चाहता हूँ कि कोई सा भी आपको वचन जब आपको छू जाए, है ना, आपके मन को लग जाए, उसी समय आप हालेलुया कह सकते हैं और आमीन अपने हाथों को उठाएंगे, इस प्रकार से घोषणा करना। ऐसा नहीं, है ना। ऐसा क्या होगा कि जब मैं वचन को बांट रहा हूँ और आप सिर्फ शांति से सुनते रहेंगे तो मुझे लगा ये सो रहे हैं, लेकिन बीच बीच में अगर आपके दिल को कोई सा भी वचन छूता है तो आप कहेंगे आमीन, हालेलुया, है ना। तो आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के लिए बाइबल की आवश्यकता पर जोर देने वाले हम बहुत सारे वचन को देखेंगे आज, है ना। और ये स्पष्ट हो जाता है कि बाइबल एक अद्वितीय और अपूरणीय भूमिका रखती है ना। बाइबल लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा आध्यात्मिक विकास परमेश्वर के वचन से ही पूरा होता है। हालेलुया, है ना। अगर हम आध्यात्मिक रूप में नहीं बढ़ेंगे तो हम मसीह में जड़ नहीं पकड़ेंगे, है ना। आपने आंधी तूफान में कई पेड़ों को गिरे हुए देखा होगा, क्यों? क्योंकि उनकी जो जड़ें थी वो क्या है, मजबूत नहीं थी, है ना। इसलिए जब हम मसीह के नाम से जाने जाते हैं, मसीह में होते हैं, तो क्या है, हमारा आत्मिक जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। आत्मिक उन्नति के साथ साथ मसीह में आत्मिक जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है ना। किसी अन्य तरीके से आध्यात्मिक समझ प्राप्त करने का प्रयास करना चोर या डाकू के कार्यों के समान है ना। बाइबल हमारा मार्गदर्शक है जो हमें बुद्धि, अंतर्दृष्टि, शिक्षा, आध्यात्मिक पोषण प्रदान करती है। इसकी सच्चाई से कोई भी विचलन हमें भटका देगा, है ना। बाइबल क्या है, एक अपर्याय स्रोत है ना, जो हमें परमेश्वर के साथ चलने में और उसकी परिपक्वता में, उसकी क्या है, परिपक्वता में बढ़ने के लिए, यानी कि उसकी मजबूती में बढ़ने के लिए हमें सहायता प्रदान करती है ना।
इसलिए जरूरी है कि हम उसके वचन को गहराई से अपने जीवन में उतार लें, अपने दिल में उतार लें, ताकि वो क्या है, आत्मिक जड़ मजबूत हो। हालेलुया, है ना। अगर हम दूसरा पत्र उसका अध्याय 1 और 3 देखें, उसमें इस प्रकार से लिखा है, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी सच्ची पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें बुलाया भी है। हालेलुया। हम यहाँ पर सभी जब बैठे हुए हैं, हम सभी जब यहाँ पर रहे हैं, तो क्या है, ये कोई संयोगवश नहीं है ना, ये कोई है ना संयोगवश नहीं है कि आप ऐसे ही आके बैठ गए, है ना। अगर हम अपने पिछले जीवन को देखें, हम कहाँ थे, हम कितने कितने दूर थे, है ना। लेकिन परमेश्वर ने हम सबको क्या है, इकट्ठा किया है। परमेश्वर ने इस पूरे गौतमपुर में एक एक करके चुना है। हालेलुया, है ना। गौतमपुर में ही नहीं, बाहर से भी चुना है ना, ताकि क्या है, उसके साथ वो सहभागिता कर सके, उसके साथ संगति कर सके। अगर वही प्रेरितों के काम 17 का 11 देखे हम, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। हमें हालेलुया, है ना। प्रतिदिन जब प्रथम कलीसिया है ना उभर रही थी, बढ़ रही थी, उस समय क्या है, जितने भी नए नए विश्वास में बढ़ रहे थे, वो लोग क्या है, वचन को बड़े ही है ना दृढ़ता के साथ, बड़े उत्साह के साथ ढूंढते थे, पढ़ते थे, सीखते थे कि जो व्यक्ति हमें सिखा रहा है या समझा रहा है कि क्या ये बातें बाइबल से मैच करती हैं कि नहीं, मेल खाती है कि नहीं। हालेलुया, है ना। इसलिए आपको भी क्या है, वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको है ना, शुरू में वचन पढ़ने से पहले पूछ लिया जाता है, किसके पास बाइबल है, किसके पास है ना नोटबुक है ना, ताकि क्या है, आप आत्मिक रूप में जड़ पकड़ते जाओ। अगर कुलिस्सी 3 का 16 देखें, वो बाइबल इस प्रकार कहती है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान से एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत को गाओ। हालेलुया, है ना। बाइबल के वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसने देना। अधिकाई से समझते हैं, बहुत ही गहराई से बसने देना, है ना। ऐसा ना हो, है ना, आपने बीज बोने वाले का दृष्टांत सुना है ना, कि जो बीज, कुछ बीज जो पथरीली भूमि पर गिरे या जो कटीली झाड़ियों पर गिरे, वो क्या बढ़ नहीं पाए, है ना। इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के वचन को किस रीति से लेते हैं, परमेश्वर के वचन को आप किस रीति से खाते हैं कि वो आपके जीवन को उन्नति कर सके, है ना। किस रीति से आना आप उसे लेते हैं कि आपके जीवन को वो बदल के रखे। हालेलुया, है ना। इसी प्रकार से बाइबल क्या कहती है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो और सिद्ध ज्ञान से एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाते रहो। हालेलुया, है ना। कई लोग तो यहाँ पे जो है ना सोचते कि सिर्फ संडे को हम चर्च अटेंड कर ले काफी है, फ्राइडे को नजर नहीं आते, ट्यूसडे को भी नहीं आते, है ना। तो ऐसे कैसे जड़ पकड़ेंगे आप, है ना। परमेश्वर के वचन को किस प्रकार से आप अधिकार से बसने दोगे, जब आप उसके साथ चलते ही नहीं, उसके साथ आप जड़ पकड़ते ही नहीं। अगर दूसरा तीमुथियुस 2:15 हम देखें, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हालेलुया, वचन क्या कहता है कि आप अपने आप को परमेश्वर का
ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न यानी कोशिश करो जो लज्जित न होने पाए। आपका जीवन लज्जित न होने पाए, आप शर्मिंदगी में ना जीने पाए, है ना, आप तकलीफ में ना जीने पाए, आप बीमारी में ना जीने पाए, आप परेशानी में ना जीने पाए, है ना। और आप इन मुसीबतों का सामना इसलिए भी करते हैं क्योंकि आप उसके वचन में कमजोर पाए जाते हैं। हालेलुया, है ना। वो क्या कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित ना होने पाए, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, जो उसके वचन को अपने जीवन में उतारे और उस पर चले भी, उस पर मनन भी करे, है ना, उस रीति के अनुसार अपने कार्य को भी करे, है ना। वो कहता है कि क्रोध न करो, है ना, तो क्रोध न करे, है ना। वो कहता है कि चुगली मत करो तो चुगली ना करे, है ना। वो कहता है लड़ाई मत करो तो लड़ाई ना करे। ये, है ना, वचन आपके जीवन में कार्य करना चाहिए, है ना। नहीं तो आप आएंगे सिंपल से वचन को सुनेंगे और चले जाएंगे, आना जाना ऐसे लगा रहेगा और कई साल बीत जाएंगे और आपका जीवन वहीं का वहीं रह जाएगा, है ना। मैं सच में कहता हूँ आपका जीवन वहीं का वहीं रह जाएगा, है ना। और फिर क्या होगा जब न्याय का समय होगा, है ना, मैं सच में आपको कहूँ कि वो अगले मिनट में प्रभु अभी प्रकट हो जाए तो कितने लोग स्वर्ग में जाएंगे, कितने लोगों को कहेगा हाँ ये मेरा जन है, चलो मेरे साथ, है ना। इसीलिए तैयारी अभी से करनी है। हालेलुया, है ना। और ऐसे फिर से पहला तीमुथियुस 4:11-15 हम देखें, इन बातों का अभ्यास करो और इनमें डूब जाओ कि सब लोग तुम्हारी उन्नति देख सके। आमीन, हालेलुया। बाइबल क्या कहती है कि इन बातों को, मतलब वचन के बातों को क्या करो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो और इनमें डूब भी जाओ कि सब लोग तुम्हारी उन्नति देखे, तुम्हारा सफलता देखे। हालेलुया, है ना। बाइबल में क्या कहती है कि जब परमेश्वर, है ना, जब लोग तुम्हारे चाल चलन को देखे, है ना, और कहे कि इसका परमेश्वर सच में भला है ना, जो ये पहले कैसा था और अब देखो कैसा है। हालेलुया, है ना। बाइबल क्या कहती है कि इन बातों का अभ्यास करो, इनमें डूब जाओ कि लोग तुम्हारी उन्नति देख सके। ऐसा ना हो कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए प्रभु में बड़े हुए लेकिन वहीं के वहीं, है ना। और कई बार हम दोष भी देने लगते हैं, है ना। हम क्या है, दोष भी देने लगते हैं कि प्रभु मेरे क्यों नहीं सुन रहा है, मैं तो संगति भी जाता हूँ, है ना, मैं तो वचन को भी पढ़ता हूँ, मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, है ना। लेकिन इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि आप उसके वचन को आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं, है ना। जब आप मानते हैं तो उसके वचन को आप नहीं बोलते हैं, है ना। परमेश्वर की भाषा को आप नहीं बोलते हैं जब प्रार्थना के समय, है ना। और जब उसके वचन को पढ़ते हैं तो क्या उसमें डूबते नहीं, है ना। यानी कि आप उसके अनुसार चलने की कोशिश ही नहीं करते। आप थोड़ी देर पढ़ेंगे और फिर दुनिया की चिंता, दुनिया की फिक्र, दुनिया की परेशानी, है ना, कमरे का किराए का, पैसे का, बच्चों के भविष्य का, है ना, माता पिता के भविष्य का, इन सभी चिंताओं को लेकर क्या है, हम परमेश्वर के वचन को दरकिनार कर देते हैं। हालेलुया, इसलिए है ना, हमें क्या है, प्रेम, विश्वास और चरित्र में बढ़ने पर जोर देने वाले वचन को और बहुतायत से ग्रहण करना चाहिए, है ना, ताकि हमें आगे बढ़ने में मदद हो। हालेलुया, क्योंकि हमारे जीवन में प्रेम, विश्वास, चरित्र विकसित करने के महत्व पर अगर हम प्रकाश डालते हैं, जैसे जैसे हम ईश्वरीय गुणों में बढ़ते हैं, हम मसीह की छवि में बदल जाते हैं। हालेलुया,
बाइबल क्या कहती है कि अगर हम उसके प्रेम में और अपने विश्वास में मजबूती में और अपने चरित्र में, अपने चाल चलन में अगर हम बदल जाते हैं, प्रकाश डालते हैं, है ना, तो क्या है, हम मसीह के स्वरूप में नजर आने लगते हैं। हालेलुया। आपने मूसा की कहानी को सुना है ना, जब मूसा पहाड़ पर गया, है ना, परमेश्वर से मिलने, है ना, और जब वो परमेश्वर के साथ संगति कर रहा था, है ना, और जब वापस आए तो क्या इजरायली लोग उसके चेहरे को नहीं देख पा रहे थे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे से एक अलग ही नूर चमक रहा था, एक अलग ही रोशनी थी, है ना। और वो जब इजरायलियों के पास जाने लगा, इजरायली क्या है, घबराने लगे, डरने लगे, है ना। इस कारण से मूसा ने क्या किया, अपने सर को ढका, चेहरे को ढका। हालेलुया। इस रीति से क्या है, आपका, है ना, चरित्र मसीह के अनुसार हो जाना चाहिए। अगर पहला थिस्सलुनीकियों 3:12 देखें, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुम्हारे लिए करते वैसे ही तुम्हारा प्रेम एक दूसरे के लिए और सब के लिए बढ़े और बढ़ता जाए। हालेलुया। घटे नहीं, है ना। किसी के लिए आपका प्रेम क्या है, घटना नहीं चाहिए। अगर आपके दिल को दुखाया, तकलीफ दिया है, परेशान किया है ना, किसी बात में, है ना, आपका मन बहुत तोड़ा है, फिर भी क्या है, आपका प्रेम कम नहीं होना चाहिए, है ना। ये मैं नहीं कहता, बाइबल कह रही है ना। इसीलिए ही आप मसीह के चरित्र में और उसके रूप में बढ़ेंगे, है ना। और इसी कारण से ही आपका जीवन बदलेगा। कब? जब आप उसके वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसने देंगे और उसमें डूब जाएंगे। हालेलुया, है ना। इसलिए क्या कहता है, पहले तो थिस्सलुनीकियों 3:12 क्या कहता है, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुम्हारे लिए करते वैसे ही तुम्हारा प्रेम एक दूसरे के लिए, क्या है, एक दूसरे के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने भाई बहनों के लिए या पति पत्नी के लिए नहीं, है ना। एक दूसरे के लिए, जितने भी हम मसीह में, जितने भी हमारे आस पड़ोस में, क्या है, हमारा जो प्रेम है वो क्या है, बढ़ता ही चला जाए और घटे ना। हालेलुया। उसी रीति से अगर दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:3 देखे, और लिखा है, हे भाइयों हमारे, है ना, तुम्हारे विषय में सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम एक दूसरे पर बहुत बढ़ता जाता है। हालेलुया, है ना। पौलुस लिखता है ना, थिस्सलुनीकियों के कलीसिया को, और उसने सुना, है ना, वहाँ पर उसने कलीसिया खड़ी थी और वो क्या अलग यात्रा में चला गया, लेकिन वहाँ का क्या है, वो रिपोर्ट लेता रहता था, कलीसिया का रिपोर्ट लेता रहता था, चाहे तीमुथियुस नगर में, चाहे गलाती नगर में, क्या है, रिपोर्ट लेता रहता था। और वो सुनता था कि थिस्सलुनीकियों में क्या है, उनका जो प्रेम है मसीह के लिए, और जो उनका प्रेम है, विश्वास है, वो क्या है, बहुत मजबूती से बढ़ता जा रहा है। और इस कारण से पौलुस जो है, उनको क्या है, उनका हौसला बढ़ा रहा है ना, उनको क्या है, उनको उत्साहित कर रहा है कि हे भाइयों, मैं तुम्हारे विषय में सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये उचित है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। हालेलुया। क्या हमारा विश्वास बढ़ता है कि घट रहा है ना, इस चीज पर हमें विचार करने की जरूरत है। क्या हमारा विश्वास किसी भी चीज को लेकर, किसी भी बात को लेकर कम होता जा रहा है कि बढ़ता जा रहा है ना। ये हमें विचार करने की जरूरत है ना। और अगर हम मत्ती उसका 5:48 में देखें, है ना, इसलिए आप परिपूर्ण हो जाएंगे, मन और चरित्र दोनों में आध्यात्मिकता, है ना, या परिपक्वता में बढ़ते हुए अपने दैनिक जीवन में ईश्वरीय मूल्यों को सक्रिय रूप से, है ना, इकट्ठा करते हुए, जैसा कि आपका स्वर्गीय पिता परिपूर्ण है। हालेलुया, है ना। जब आप मसीह के वचन को सच में अपने जीवन में उतारेंगे और उससे लगातार प्रार्थना करेंगे, है ना, और उसके वचन में चलने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। वचन क्या कहता है
कि तुम्हारा जो चरित्र है वो क्या है, आध्यात्मिक रूप में है ना परिपक्व यानी मजबूत होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया, है ना। और इसी प्रकार से अगर दूसरा पत्रस उसका 1:5 और 8 में देखो, इस प्रकार कहता है, इसी कारण तुम अपने विश्वास को सद्गुण से और सद्गुण को ज्ञान से और ज्ञान को संयम से और संयम को धीरज से और धीरज को भक्ति से और भक्ति को भाईचारे की प्रीति से और भाईचारे की प्रीति को प्रेम से बढ़ाने का यत्न करो, क्योंकि यदि ये गुण तुम में हो और बढ़ते जाए तो तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगे। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है कि इस कारण तुम अपने विश्वास को क्या करो, सद्गुण से, और सद्गुण को क्या है, ज्ञान से, यानी परमेश्वर के ज्ञान से। और जब परमेश्वर का ज्ञान आएगा तो क्या है, आपके अंदर उस ज्ञान से संयम आएगा। हालेलुया, है ना। और जब वो संयम आपके जीवन में आएगा तो आप धीरजवान होंगे। हालेलुया, है ना। और जब आप धीरजवान होंगे तो आप क्या, परमेश्वर के साथ और भक्ति में बढ़ेंगे। हालेलुया, है ना। और जब आपके अंदर भक्ति आएगी तो क्या है, आपके अंदर ऑलरेडी, है ना, ऑटोमेटिक भाईचारे वाली भावना आ जाएगी। फिर आप क्या एक दूसरे को नीचा हुआ नहीं देखेंगे, एक दूसरे को ना गिराता हुआ नहीं देखेंगे, है ना, एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, एक दूसरे की चुगली नहीं करेंगे। हालेलुया, है ना। और क्योंकि वचन क्या कहता है, यदि ये गुण तुम में हो और बढ़ते भी जाए तो तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे नहीं ठहरोगे। हालेलुया, परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में, ताकि वे बहुत भाइयों में ज्येष्ठ ठहरे। हालेलुया, है ना। क्योंकि जो तुमने जान लिया है ना, और जो तुम्हारे लिए ठहरा भी दिया गया है कि तुम परमेश्वर के वचन में बढ़ो, उससे प्रार्थना करो, है ना, उसके वचन को सीखो, है ना, अपने जीवन में उतारो और उसके स्वरूप में बढ़ो, है ना, ताकि क्या है, आप उसकी पहचान में ज्येष्ठ ठहरे, यानी जेठा पुत्र ठहरे। हालेलुया, है ना। तो आत्मिक जड़ के बारे में हमने सीखा। अब हम अगला जो देखेंगे, अगला जो पॉइंट है वो है आत्मिक विकास का सदृश्य। यदि ये जो अक्सर उदाहरणों और उपमाओं का प्रयोग करते थे, है ना, वो क्या है, उदाहरण का इस्तेमाल करते थे, यानी दृष्टांत का क्या है, इस्तेमाल करते थे, ताकि क्या है, आध्यात्मिक विकास के बारे में बात हो। उदाहरण के लिए हमारा जीवन कुछ पौधों जैसा है। पौधे बीज से परिपक्व होकर फल देने में सक्षम होते हैं। हालेलुया, हमारा जीवन कैसा है, बीज के समान, है ना। जब एक बीज मिट्टी पर जाता है वो क्या है, मरता है और क्या है, एक पौधे को जन्म देता है ना। उसी प्रकार से अगर आप अपने आप को मसीह में झोंक देते हैं, उसके वचन में झोंक देते हैं, है ना, उसके लिए अपने आप को, है ना, सौंप देते हैं, समर्पण हो जाते हैं, तो क्या है, आप में एक नया फल होगा, आप में एक नई जड़ होगी। हालेलुया, है ना। हम क्या देखते हैं, लूका 8:5 देखते हैं, अच्छी भूमि में वे हैं जो वचन सुनकर उसे भले और भले मन में संभाल कर रखते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया, है ना। सिर्फ वचन को सुनना और निकाल देना ये अच्छा नहीं है ना। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि फिर हमारा जीवन वहीं का वहीं रहेगा। आज से 10 साल बाद भी हम देखेंगे हमारा जीवन वहीं का वहीं रहेगा, है ना, फिर हम बढ़ेंगे नहीं, है ना। और अगर भजन संहिता उसका 92, उसका 12 और 14 देखे, धर्मी लोग खजूर के पेड़ की तरह फल फूलते और फलते हैं और लबानोन के देवदार की तरह बढ़ते हैं। वे एक घर में रोपे गए, वे हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फले, वे बुढ़ापे में भी फलते फूलते, वे हमेशा रस से भरे और भरे रहते हैं। हालेलुया, बाइबल क्या कहते हैं, जो उसकी वचन में रहता है, जो उसकी संगति में
जुड़ा रहता है, जो उसके साथ है ना हमेशा चलता रहता है प्रार्थना में, वचन में, बाइबल क्या कहती है, वो लबानोन देवदार की पेड़ की तरह होते हैं और बढ़ते ही चले जाते हैं। हालेलुया। वो क्या करते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं ना। और वो क्या है, परमेश्वर के घर में रोपे गए हैं। यानी कि आपको क्या है, एक परमेश्वर के घर के लिए क्या है, रोपा गया है ना। और आप परमेश्वर के आंगन में फूलते और फलते हैं। अब बुढ़ापे तक भी वो आपके साथ रहेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि जवानी भर के लिए या ना कुछ समय के लिए, 1-2 साल नहीं, वो हमेशा के लिए वादा करता है कि आप फलते फूलते रहेंगे और हरे भरे रहेंगे। हालेलुया। अगर पहला कुरिन्थियों 3 का है ना 2 और 8 देखें, बोने वाला और सींचने वाला दोनों एक है और हर एक को उसके परिश्रम के अनुसार मजदूरी मिलेगी। हालेलुया। अगर आप जितना मसीह के लिए है ना दुख को उठाते हैं, जितना मसीह के लिए है ना अपने समय को देते हैं, जितना मसीह में आप है ना वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना में मजबूत होते हैं, सच में बाइबल क्या कहते हैं, वो अपने परिश्रम का फल नहीं खोने वाला। हालेलुया। उसकी प्रार्थना का, हर एक प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, एक का नहीं, 2 का नहीं, हर एक प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। हालेलुया। ऐसा वादा कौन करेगा, है ना? ऐसा वादा कौन करेगा परमेश्वर के सिवा? हम परेशानियों के जरिए आध्यात्मिक रूप से बढ़ते हैं, है ना। हमारे जीवन में परेशानी भी आती है, जब हम मसीह में होते क्या है, हमारे जीवन में परेशानियां भी आती, तकलीफें आती, बीमारी आती है ना, परिस्थितियां आती है जो कि हमें कई बार झकझोर देते हैं और सच में हिला के रख देती है। और इतने मजबूर और इतने टूट से भी जाते हैं कई बार हम अपने जीवन में कि क्या कहें, है ना। कई बार हम क्या है, बहुत ही टूट से जाते हैं, है ना। लेकिन क्या है, मसीह का ही जो प्रेम है, उसका जो है ना वचन है, हमें ढांढस देता है और हिम्मत देता है ना। और बाइबल में भी हम देखते हैं कि आध्यात्मिक विकास और परीक्षाओं और परेशानियों का सामना करने के लिए, उन पर विजय पाने के लिए परमेश्वर कई वचन को भी देता है ना। ये आयतें ये विचार व्यक्त करते हैं कि कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर भरोसा रखने से अधिक आत्मिक उन्नति हो सकती है। अगर हम उसके याकूब उसका 1:2 देखें, मेरे साथी विश्वासियों, क्योंकि तुम जानते हो कि जब तुम्हारा विश्वास परखा जाता है तो ये तुम्हारे है ना अंदर धीरज की शक्ति जगाता है, और फिर जैसे जैसे तुम्हारा धीरज और भी मजबूत होता जाता है, तुम्हारे अस्तित्व के हर हिस्से में पूर्णता को फैलाता जाएगा, यहाँ तक कि कुछ भी कमी या कमी नहीं रह जाती है। हालेलुया, है ना। जब आप सच में परीक्षा के समय अपने विश्वास को मजबूत करके रखते हैं, अपने विश्वास में नहीं डगमगाते हैं, है ना, अपने विश्वास को हिलने नहीं देते हैं, बाइबल क्या कहती है, वो आप में क्या है, धीरज देता है और आपकी शक्ति को बढ़ाता है, आपकी ताकत को क्या करता है, बढ़ा देता है। हालेलुया, है ना। और याकूब का 1:2 और 4 भी इस प्रकार देखे, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। कई बार जब हमारे जीवन में तकलीफ आती, बीमारी आती, परेशानी आती है, परिस्थिति आती है, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत रोने से लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, है ना। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि इसे आनंद की बात समझना चाहिए। हालेलुया। लेकिन अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा, जिसके जीवन में पढ़ती है ना, उसे ही पता चलता है, ये बात सच है। लेकिन बाइबल क्या कहती है ना, इसी विश्वास को ही बाइबल क्या कहती है ना। आप कह सकते हैं कि अरे जिसके जीवन में पढ़ता है उसे ही पता होता है कि उसके जीवन में कितना जायदा है ना, उसके है ना पूरे परिस्थिति में किस प्रकार से वो चल रहा है या जी रहा है ना। लेकिन बाइबल क्या कहती है, उस चीज पर ध्यान दें, इसी को ही आत्मिक विकास कहते हैं। हालेलुया। सारे रूप में आप देखेंगे कि आप बहुत कमजोर है, बहुत निर्बल है, बहुत बीमार, बहुत
परेशान में बहुत परिस्थिति में है ना। लेकिन बाइबल क्या कहते हैं, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, आपके जीवन में बीमारी हो, तकलीफ हो, परिस्थिति हो, परेशानी हो, यहाँ तक कि आप बहुत टूटे हुए हो, तब भी क्या है, इसे क्या समझो, आनंद की बात समझो। हालेलुया, है ना, खुशी का, है ना, बात समझो, ताकि ये क्या है, तुम्हारे ये जान करके तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम सिद्ध और सिद्ध हो जाओ, तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। हमारे जीवन में सच में कई बार जब तकलीफ, परेशानी, परिस्थिति, बीमारी आती है, तो क्या है, ये हमें अनुभव प्रदान करती है। क्या करती है? अनुभव प्रदान, एक्सपीरियंस प्रदान करता है ना। इससे हम सीखते हैं कि हाँ, मेरे जीवन में ये तकलीफ क्यों है, मेरे जीवन में परेशानी क्यों है ना, या मेरे जीवन में बीमारी क्यों है। इससे क्या है, हम सीखते हैं, ताकि हम अगली बार के लिए प्रिपेयर रहें, मजबूत रहें। हालेलुया। स्कूल जाने वाले बच्चे जानते हैं ना, कि जब वो पूरे साल स्कूल जाते हैं ना, और एक समय आता है कि उन्हें क्या है, अब है ना, उनका टेस्ट लिया जाए कि उन्होंने क्या क्या सीखा है ना। और जो लोग एकदम तैयार होंगे, पढ़े, अच्छे से पढ़ाई की होगी, वो क्या है, तैयार होंगे कि हाँ, मैं तो समझता हूँ इन बातों को, इन सवालों का जवाब मेरे पास है। वैसे ही अगर आप इन बातों में मजबूत होते हैं, आपके अंदर धीरज जब आ जाता है ना, आपका विश्वास परखा जाता है, आप विश्वास में खरे उतरते हैं, तो ये क्या है, आप सिद्ध होते चले जाते हैं। हालेलुया। अगर रोमियो 5 का 3 और 4 देखें, केवल इतना ही नहीं बल्कि हम अपने दुखों में भी गौरव करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख से धीरज, और धीरज से चरित्र, और चरित्र से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है कि केवल इतना ही नहीं, जब हम दुख में होते हैं तो क्या हमें घमंड करना चाहिए, गौरव करना। वैसा घमंड नहीं जो कि कुड़कुड़ाने वाला है ना, जलने वाला, ऐसा नहीं। ऐसा घमंड होना चाहिए कि मैं शैतान को हरा के रहूंगा, मैं शैतान को गिरा के रहूंगा और पैरों तले कुचलूंगा, रोन दूंगा। हालेलुया। ऐसा क्या है, आपके जो है ना विश्वास होना चाहिए, है ना। और दुख में भी क्या है, घमंड करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख से धीरज, धीरज से चरित्र, और चरित्र से क्या है, आशा उत्पन्न होती है। है ना। इसी प्रकार से हम आत्मिक विकास की जो आयतें हैं, जो मसीह परिपक्वता पर जोर देते हैं, आत्मिक विकास के ये वचन हमें जोर देते हैं कि हमें उसी स्थिति में नहीं रहना है ना, जैसी स्थिति में हमें अपनी मसीह यात्रा शुरू करते समय देखी थी, है ना। जब आप मसीह में आए थे तो आप ना टूटे हुए, तकलीफ में थे, परेशान थे, अशांति में थे। लेकिन जब आप मसीह में आए तो क्या है, आप देखेंगे 1 साल बाद कि क्या आप वैसे ही हैं। अगर वैसे ही है तो यानी कि आप में कुछ ना कुछ कमी है, यानी आपने क्या है, अभी भी मसीह के साथ अच्छे रिश्ते को नहीं रखा है। हालेलुया, है ना। अभी भी क्या है, आप मसीह के साथ अच्छी यात्रा पर नहीं है ना, यानी कि उसके वचन को आप अच्छे से महत्व नहीं दे रहे, पढ़ नहीं रहे, है ना, उसके साथ अच्छे से रिश्ते को नहीं रख रहे हैं, है ना। इसलिए जरूरी है कि बाइबल क्या कहती है, 1 कुरिन्थियों 14:20, हे भाइयों, अपनी सोच में बालक मत बनो, बुराई में तो बालक बनो, परंतु अपनी सोच में सियाने बनो। हालेलुया। क्या है, अपनी सोच में क्या करना है, हमें बालक नहीं बनना है। जब आपको वचन सुनाया जाता है, पढ़ाया जाता है ना, और सिखाया जाता है, तो क्या है, हमें बालक के समान तो उसे ग्रहण तो करना चाहिए, लेकिन फिर उसमें मजबूती, है ना, हमें सियाने रूप में दिखाना चाहिए कि हाँ, मैंने इसे सीरियस रूप में लिया।
और अगर वही पहला कुरिन्थियों 13 का 10 से 12 तक देखे, जब मैं बालक था तो बालकों की नहीं बोलता था, बालकों की नहीं सोचता था, बालकों की नहीं तर्क करता था। जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने बचकाना व्यवहार छोड़ दिया है। हालेलुया, है ना। जब आप मसीह में नए नए थे, शुरू में थे, जब आपको समझ नहीं थी, तो आप बालक के समान, है ना, कर सकते थे व्यवहार। लेकिन आप जब पढ़ चुके हैं, चाहे महीने हो 2 महीने हो, तो क्या है, आपको सयाना हो जाना चाहिए। हालेलुया। इब्रानियों 6 का 1 अगर हम देखें, इसलिए आओ हम मसीह की आरंभ की शिक्षा को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने की नेव न डालें। हालेलुया, है ना। उसे दोबारा क्रूस पर न चढ़ाए। मसीह में होते हुए उसके व्यवहार से क्या है, है ना, अपने जीवन में उतारे, ना कि हम अपने व्यवहार से मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ाए, है ना। अपने, है ना, बचकाने हरकतों से क्या है, मसीह को तकलीफ दे। क्योंकि इब्रानियों 5 का 12 से 14 में कहता है, पर अन्य सयानों के लिए जिनके विवेक शक्ति निरंतर अभ्यास करते करते भले बुरे में अभेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। हालेलुया, है ना। हमें सयान हो जाना चाहिए, है ना। हमारी बुद्धि को क्या है, निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। किसमें? परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की, है ना, बातों में, परमेश्वर के करीब रहने में अभ्यास करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। अलग नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं तो कोई भी हमें फिर हमारी परिस्थितियाँ, हमारी तकलीफें हमें क्या हरा सकती है ना, जो शैतान की ओर से आती है। जैसे जैसे हम मसीह में बने रहेंगे, वे हमें, है ना, हम में क्या है, कार्य करेगा। कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि मानो सर्दी का मौसम हो और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में कुछ भी घटित नहीं हो रहा, है ना। हालांकि ये समय हमारे आंतरिक व्यक्तित्व के लिए सबसे अधिक विकास का कारण बन सकते हैं। ये जानकर अच्छा लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रगति पर नजर रखते हैं। बर्फ के नीचे गुलाब की तरह हम फिर से खिल सकते हैं। हालेलुया। इसलिए अगर फिलिपियों 2 का 13 देखें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों का के करने का प्रभाव डालता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें स्वयं की इच्छा देता है ना। हमें रोबोट नहीं बना के रखा कि नहीं तुम्हें करना ही, बाइबल पढ़ना ही, सुबह उठना ही है ना। वो क्या, हमें स्वयं की इच्छा देता है ना, हमारे मन में डालता है कि हम उसके लिए कितना समय दें, उसके लिए हम कितना, है ना, अपने जीवन को दें, है ना। एक कहावत है, शरबत सभी लोग जानते हैं ना, शरबत में अगर हम जितना चीनी डालेंगे वो क्या है, उतना ही मीठा होगा। हालेलुया, है ना। और गन्ना देखा है आप लोगों ने, है ना। कई गन्ने को आपने देखा होगा, वो क्या है, वो जड़ के समय, जड़ के आसपास से क्या फट नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा रस हो जाता है ना। उसी प्रकार से अगर हम जितना मसीह में डूबेंगे, जितना परमेश्वर में डूबेंगे, उतने ही हम आत्मा में बढ़ेंगे, हमारे जीवन में सफलता को देखेंगे। हालेलुया, है ना। उसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा, है ना, हमें अपने आप को सौंप देना, उसे पहला स्थान देना। अपने किसी भी काम से पहले क्या है, परमेश्वर को पहला स्थान देना, है ना। घर से निकलते समय, है ना, शुरुआत तो आपकी सबसे पहले मैं, है ना, ज़्यादातर महिलाओं को कहना चाहता हूँ कि आप सुबह 5 बजे उठे और प्रार्थना, है ना। और सिर्फ अपने ही लिए नहीं, कलीसिया के हर एक जन के लिए, है ना। अलग अलग स्थानों के लिए प्रार्थना, भारत देश के लिए प्रार्थना। फिर देखेंगे आप सच में आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ रही होगी। हालेलुया, है ना। फिर उसके बाद उसके वचन को पढ़े, अगर पढ़ना नहीं आता तो उसके वचन को सुने। हालेलुया, है ना। फिर आप देखेंगे सच में आपकी आत्मिक उन्नति को कोई भी नहीं रोक सकता,
फिर आपकी परिस्थिति को कोई नहीं रोक सकता है ना अच्छे होने में, है ना। फिर आपके जो जीवन के जो चारों ओर जो परिस्थितियां हैं वो बदलती हुई नजर आएंगी, हालेलुया, है ना। और फिर जब आप अगले महीने अपने आप को देखेंगे तो क्या है, अपने आप को एक बेहतर स्थान में पाएंगे, हालेलुया, है ना। ये जरूरी है कि हम परमेश्वर को पहला स्थान दें, है ना। ये जरूरी है कि हम परमेश्वर को पहला मौका दें किसी भी समय, है ना। सुबह 5 बजे उठना, प्रार्थना करना, है ना, उसके वचन को पढ़ना या सुनना, किसी भी रीति, है ना। अगर ये प्रयास, ये कोशिश परमेश्वर देखता है ऊपर से आपको, है ना। अगर आप करते हैं सच में, वो आपकी मजदूरी का फल नहीं खाएगा, हालेलुया, वो आपको जरूर देगा, आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा, हालेलुया, है ना। प्रभु आप लोगों को आशीष दें इन वचनों के द्वारा, है ना। आप लोग आत्मिक उन्नति करते जाएं, है ना। और जो बात मैंने अभी आखिरी में कही है कि आपको सुबह 5 बजे उठ के प्रार्थना करें, है ना। पहला हो सकता है कि आप 10 मिनट के लिए करें, और लेकिन जिस प्रकार से अगर आप उसके ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, है ना, तो समय को और बढ़ाते हैं, और फिर देखिए आपकी परिस्थिति को कोई भी नहीं रोक सकता है ना। आपकी तकलीफ को, है ना, आपकी तकलीफ